तो दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों पटना हाई कोर्ट में एक रिट दायर किया गया था, याचिका दायर किया गया था। याचिका जो है याचिका आपका अदर स्टेट वालों ने डाला था और याचिका में 2 से 3 चीज़ था। जो महत्वपूर्ण चीज़ था उसको क्लियर आपको हो जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा। तब पहले तो सीटेट के अकॉर्डिंग था कि सीटेट में कितने नंबर वाले को लिया जाएगा, अदर स्टेट वाले को, और दूसरा स्टेट में, ठीक है। और तीसरा में इस वीडियो में साथ साथ हम बात करेंगे सब्जेक्ट कम्बिनेशन का। तीनों को हम बात करेंगे। याचिका वाला हम इसलिए ज़्यादा इस पर जोर दे रहे हैं क्योंकि जो याचिका करता है, जो पटना उच्च न्यायालय में किए थे, ये डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट में थे मेरे चैनल के माध्यम से, और बोल भी रहे थे कि आप सर इसमें कुछ हेल्प कीजिए, लेकिन इसमें कोई हेल्प करने का कोई जगह नहीं था, ठीक है। क्योंकि जो भी होना था जो कोर्ट से होना था, क्योंकि काउंसलिंग में, यहाँ समझिएगा, काउंसलिंग में जो है आपको यहाँ से समझ लीजिए, फिर हम आपको डिटेल बताते हैं। पहले हुआ क्या था वो समझ लीजिए कि इनका काउंसलिंग में क्या प्रॉब्लम है, और ये जो है क्या इनका याचिका क्या था और क्या इनका सुनवाई हुआ। तो माननीय उच्च न्यायालय में जो है ये इनका रिट दायर किया गया था। इसमें बोला गया था आपको कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या जो था, जो बोला गया था, शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं दिनांक 1/4/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आदेश पारित किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नतः है। इसमें देखिए बोला यही गया था कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के, पहले हम पूरा तरह से आपको डिटेल बता देते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको डिटेल समझ में आ जाएगा अच्छा से। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदका द्वारा समर्पित अभ्यावेदन परिचय 24/4/2024 को अधो हस्ताक्षरित कक्ष में सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में आवेदका उपस्थित हुई, उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा। स्वयं जो है पक्ष रखा। सुनवाई के क्रम में आवेदका के द्वारा बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या, यहाँ समझिएगा, विज्ञापन संख्या जो है 27/2023 का मामला है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो बिहार लोक सेवा आयोग का विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत संस्कृत विषय में 6 to 8 में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला में आवंटित किया गया। कहाँ किया गया इनको? तो अरवल जिला में किया गया। 6 to 8 का मामला है, विज्ञापन संख्या 27/2023 का है। इसमें आवेदका का कहना था कि सीटीटी का जो एग्ज़ाम होता है, सीटेट का, जिसका जो पात्रता परीक्षा होता है, उसमें 60% से कम होने के कारण काउंसलिंग से उनको रोक दिया गया है। अब क्यों काउंसलिंग से रोक दिया उसको समझिए, फिर हम डिटेल आपको बताएंगे। हमसे क्या हेल्प मांगे थे उसका भी हम चर्चा करेंगे। तो ये 60% से कम अंक होने के कारण इनका काउंसलिंग को रोक दिया है। आवेदका का यह कहना था कि बिहार लोक सेवा आयोग का विज्ञापन संख्या 27/2023 में विज्ञापित के पृष्ठ संख्या 5 में यह स्पष्ट लिखा है कि समान कोटि के महिलाओं का 55% अंक होना अनिवार्य है। चूँकि आवेदका को 89 अंक प्राप्त है तो 55% से अधिक है, जो समान महिला अभ्यर्थी कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती है। आवेदका द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत कराने का अनुरोध किया गया। अब यहाँ समझिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हम आपको बताते हैं। पहले यहाँ देख लीजिए फिर हम बताते हैं। तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता जो सीटेट का संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ ध्यान समझिएगा, इसको हेडलाइन कर दिए हैं क्योंकि इसी पर सब कुछ है, बताएंगे आपको। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के द्वारा जो सीटेट हुआ, सीटेट के अधिसूचना में स्पष्ट है कि समान श्रेणी का अभ्यर्थी को 60% अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार समान वर्ग के महिलाओं को भी 60% या 60% अंक प्राप्त करने वाले पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रावधान राज्य के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। और ज्ञापता है कि बिहार राज्य के महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दे है। इसी प्रकार परिचय में राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, समान कोटि महिलाओं का उम्मीदवारों का शिक्षक पात्रता परीक्षा में 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त कोटि में उम्मीदवारों का 50% अंक निर्धारित किया गया है। तथा समान प्रशासन विभाग के द्वारा प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य के आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। राज्य के बाहर इस अधिनियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु
दावा नहीं होंगे, चूँकि आवेदका राज्य के बाहर के निवासी है एवं सामान्य श्रेणी के तहत आती है, जिन्हें कारण उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ श्रेय नहीं होगा। उक्त परीक्षा में बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता परीक्षा भी 5% की छूट दे नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या है जो हम आपको बताते हैं, इसका इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता देते हैं, हाँ समझिएगा। फिर यही जो है हम इनको उस दिन जिस दिन ये जो है रीट दायर करने जा रहे थे, हम उस समय भी इनको बोले थे कि इससे कुछ होगा नहीं। देखिए हुआ था क्या कि 2 से 3 जो अभ्यर्थी थे वो लगातार एक ग्रुप में हमको जोड़े, ग्रुप में जोड़ करके हमसे पूछने लगे कि सर हम काउंसलिंग करवाने गए लेकिन काउंसलिंग में हमको नहीं लिया गया क्योंकि हम बीपीएससी टीआरई में पास हैं। उसके बाद भी हमको काउंसलिंग में नहीं लिया गया। पूछे क्यों नहीं लिया गया, तो पात्रता परीक्षा में मेरा जो है 60% नहीं है, 55% है, ठीक है। और नोटिफिकेशन में तो 55% महिलाओं का जिक्र है, तब फिर भी हमको नहीं लिया गया। हम उनको बोले थे कि आप अदर स्टेट में हैं, अदर स्टेट वाले को 60% में मेंशन किया जाता है, 55% में मेंशन नहीं किया जाता है। लेकिन मेरा बात वो नहीं माने, हाईकोर्ट में रीट भी दायर किए, कोई केस भी किए, और देख लीजिए केस में फैसला आ चुका है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है कि आरक्षण का जो दावा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आरक्षण का जो दावा है यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि आरक्षण का जो दावा है बिहार अधिनियम 3/2092 के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन बिहार राज्य के बाहर वाले अभ्यर्थी इसको आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो कहने का साथ मतलब उनको शुरू में हम बताए थे कि आपका 55% है तो कोई उम्मीद नहीं है, आपको 5% रहेगा तभी आपको बिहार में मिलेगा, क्योंकि आप जनरल में कैटेगरी में आइएगा, इसलिए आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह जो हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाले बहुत सारे अभ्यर्थी को हम जानते थे, जिनका जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन, वो क्या हुआ कि स्टेट के परीक्षा में सब्जेक्ट कम्बिनेशन वो गलती भर दिए। यहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन जब गलती भर दिए और उसके बाद उनका रिजल्ट भी हो गया, उनका काउंसलिंग भी हो गया। काउंसलिंग के ट्रेनिंग करने के बाद 3 से 4 दिन के बाद उनको बाहर कर दिया गया, हटा दिया गया। तो हम यही बोले थे, उस समय बोले थे कि जो भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन अगर आप स्टेट में भर रहे हैं तो आप उसको चेक कर लीजिएगा बढ़िया से। अगर एक बार सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलती हो गया तो फिर आपका समझ सकते हैं कि आपका पूरा पानी फिर जाएगा पूरा मेहनत पे। और तीसरा इंपॉर्टेंट अपडेट हम स्टेट का, जिस तरह सीटेट का हो गया 60% अदर स्टेट वालों का, तो स्टेट में भी जो है महिलाओं का भी 60% ही लाना होगा। और 150 अंकों का यहाँ पे है, 150 अंक स्टेट का होता है, जिसमें 60% लाना होगा। आपको बता रहे 50% ही लाना होगा, क्या 50% जो है महिलाओं को थी जनरल कैटेगरी में आप बिलोंग करिएगा, जब जो भी अदर स्टेट के महिलाओं होंगे तो यहाँ पे आपको 75 नंबर लाना होगा स्टेट पास करने के लिए, जबकि बिहार के महिलाओं को 60% भी लाना होता है। मैंने 60 नंबर में ही पास कर जाएंगे बिहार के महिलाएं, लेकिन अदर स्टेट वाले महिलाओं को 75% लाना होगा। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे कि अगर आप जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसको सही ढंग से फॉर्म अप्लाई कीजिए, और जो भी उसमें नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है उसको अच्छा से फॉलो कीजिए पूरी तरह से, और अच्छा से तैयारी कीजिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, और इस वीडियो खूब ज़्यादा शेयर करें कि जिनका भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन में गलती है स्टेट में वो हमें बताए, अभी भी आपका सुधर सकता है, इसके लिए बता रहे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा सबसे पहले एग्जाम खोदन पटना चैनल पर मिलेगा। धन्यवाद।